हम सब। मैं बात कर रहा था क्रोध and anger is utterly fruitless, bitterness. It only adds resentment to evil and evil thought. क्रोध एक ऐसी छड़ी है, एक चिंगारी है, सब कुछ हिला देती है। कहा गया है कि 8 वर्ष से न्यून एक पूर्व करोड़, 8 वर्ष से कम पूर्व करोड़ वर्ष का तप की साधना जो आत्म वैभव प्राप्त किया हुआ, क्रोध की आग क्षण भर में खत्म कर देती है उसको। 8 वर्ष न्यून 1 करोड़ वर्ष का संयम तप साधना का वैभव क्रोध आ जाए तो क्षण भर में खत्म कर देता है। क्रोध आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, मैं नहीं कहता मुझे नहीं आता, आता है, पर पानी की लकीर की तरह आता है। जब भी गुस्सा आ जाए क्षमा मांग लेना। अजी बेटा ठीक है तो बेटे से क्षमा मांग लेना, बेटे तुम ठीक हो मैं गलत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बड़ा मत समझ लेना, कई बार बेटा बड़ा ठीक होता है, बेटा सही बात कर देता है, और बाप को नहीं जमती, बेटे तुम ठीक हो। सत्य को स्वीकार कर लेना, क्योंकि पंचमारा है, अनंतानुबंधी क्रोध तो नहीं रहेगा। अनंतानुबंधी क्रोध रहता है तो संकति नहीं होता। क्रोध ऐसा मान, ऐसा माया लोभ नरक की गति पहुंचा देता है। क्रोध मत करना, आए आलोचना कर लेना, भगवान की वाणी सुन लेना, क्षमा मांग लेना, कोई हो। अरे तुमने गलती की है, पत्नी ठीक है पत्नी क्षमा मांग, पत्नी गलत है पति से क्षमा मांग ले, बाप बेटे से मांग ले, भाई बहन से मांग ले, साधु क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा से हल्का हो जाता है। अब क्रोध करके मैंने तो किया, तुमने क्या किया, ऐसा मत करो। अहंकार मत करो, अहंकार व्यक्ति को डुबो देता है। तो क्रोध एक ऐसी आग है जो 4 चीज़ों को कम मत समझना। अन्न थोवंग, वन थोवंग, अग्गी थोवंग, कसाय थोवंग। ऋण, आपने किसी से ऋण ले लिया, कम मत समझना। ब्याज करते करते 5 साल में डबल रकम हो जाती, और ज़्यादा हो जाती, और ज़्यादा हो जाती। ऋण को कम मत समझना। जख्म हो जाए व्रण, उसको छोटा मत समझना। छोटा सा जख्म कई बार नासूर जैसा बन जाता है, पक जाता है, उसको निपदी वलिंदी बड कोई हो जाए तुरंत उसका इलाज करा लो। अग्नि, छोटी सी चिंगारी अग्नि पूरे भस्मीभूत कर देती है। कषाय, वन थोवम अग्नि थोवम ऋण थोवम कषाय। कषाय क्रोध, क्रोध मान माया लोभ को कम मत समझना। जब एक बार आ जाता है तो आवेश में आने पर व्यक्ति का दिमाग और जुबान संतुलन टूट जाता है। आवेश में आकर व्यक्ति क्या बोलना है पता ही नहीं, मैं क्या बोल जाता हूँ, और ऐसा निर्णय कर लेता है जिंदगी से पहचाना पड़ता है। क्रोध में आकर व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, और आगे चल करके इसने कभी भी जीवन में आत्महत्या मत कर लेना। कुछ लोग हैं, भगवान ने कहा कितना भारी से भारी संकट आ जाए, कभी आत्महत्या मत कर लेना। एक बार आत्महत्या कर ली तो पता नहीं कितने जन्म रुल जाएंगे, पता नहीं व्यक्ति नरक में जाएगा, पशु में बनेगा, जन्म जन्म रुल जाते हैं। और वही क्रोधी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या नहीं करना, शांत हो जाना, रुक लेना। आत्म साधना के लिए दिमाग शांत चाहिए। यदि आप आत्म साधना करने हैं तो शांत दिमाग चाहिए। अब क्रोध से क्या लोभ पैदा हो जाता है, क्रोध मान माया और लोभ। और लोभ ऐसा है वो आपको भी समाप्त कर देता है, दूसरों को भी समाप्त कर देता है। 2 कहानी है, 2 मित्र सैर करने जाते हैं, और सैर करने करते कहते हैं जंगल में गए तो उनको एक सोने की ईंट मिल गई। सोने की ईंट मिल गई तो लोभ का भूत सवार हो गया, ये ईंट तो मुझे मिलनी चाहिए। वो कहता मुझे मिलनी चाहिए, वो कहता मुझे मिलना चाहिए। तो
जब लोभ आ गया तो उन्होंने क्या किया, सोने की ईंट रखी और एक व्यक्ति कहते भूख लगी है, जाओ मिठाई लेके आओ। तो एक मित्र मिठाई लेने गया, लड्डू बनाए, उसमें एक में जहर मिला दिया और एक लड्डू दूसरा रख लिया कि ये मित्र लड्डू खाएगा मर जाएगा, सोने की ईंट मुझे मिल जाएगी। लोभ से कैसा व्यक्ति। और दूसरा जब लेके आया, उसको भूख लगी थी, उन्होंने कहा कि प्यास लगी है मुझे, ज़रा कुआं पास में है और कुएं में जल मुझे ला के दे दे, मैं पानी पी लूँ। और जैसे ही वो कुएं के पास गया, उसके मन में सोचा इसको कुएं में धकेल देता हूँ, ईंट मेरी भरा जाएगी। अब उसको क्या किया, जैसे वो कुएं में पानी लेने खींचता, उसने कुएं में धकेल दिया। कुआं गहरा था, बेचारा वो कुएं में चला गया, वो मर गया। अब सोचा ईंट तो मेरे पास अकेले में रह गई। अब लड्डू बनाए थे 2, अब कौन सा खाए, जो जहर का लड्डू बनाया था वही खा गया। मारना किसी और को चाहता था, मारना किसको पड़ता है, कुदरत का न्याय। और लड्डू खाया, जहर, चारों तरफ से जहर फैल गया और सोने की ईंट वहीं पड़ी है, दोनों मित्र मर गए। ये क्या है, लोभ। लोभ से जीव का ये हाल हो जाता है। और सोने की ईंट का लोभ, लोभ और क्रोध जब आता है ऐसा हाल हो जाता है। यह है क्रोध की कहानी। प्रमाद, प्रमादी व्यक्ति धर्म साधना कर नहीं सकता, प्रमाद से अपना अमूल्य समय गंवा देता है। प्रमाद के मुख्य 5 भेद हैं। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। मद्य के कारण द्वारका का नाश हुआ, आपको पता है। विषय, 5 इंद्रियों के विषय, एक एक विषय से हाथी को वश में करना तो क्या करना पड़ता है, हाथी को एक बड़ा खड्डा खोद दिया जाता है, एक हथनी कागज़ की बना दी जाती है और उधर से हाथी आता है, हथनी का स्पर्श पाने के लिए उसको ऊपर आता है तो गड्ढे में गिर जाता है, उसको सांकल से बांध लिया जाता है। हाथी को वश में करना हो, एक स्पर्श इंद्रिय, हाथी वश में हो जाता है। मछली रसन इंद्रिय, आटा डाल दो और जाल बिछा देते हैं, बेचारी आटे को खाने के लिए आती है, जाल में फंस जाती है, मछली रसन इंद्रिय के कारण। भंवरा घ्राण इंद्रिय, भंवरा सूंघता है, फूल की ओर जाता है और फूल में जमा हो जाता है, उधर से हाथी आता है ले जाता है। पतंगा चक्षु इंद्रिय पर, उसको प्रकाश पसंद आता है, भंवरा चारों ओर आता है, चक्षु इंद्रिय पर आता है और वो मर जाता। हिरण श्रोत इंद्रिय का, बीन बजाओ, हिरण आ जाता है, शिकारी आते हैं, कुत्ते लगा देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। एक एक इंद्रियों से, हाथी स्पर्श इंद्रियों से बस में हो जाता है, पकड़ा जाता है। मछली रसन इंद्रिय के कारण, मरमर ग्रहण इंद्रिय के कारण, पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण, हिरण श्रुत इंद्रिय के कारण। अब एक एक इंद्रिय, मनुष्य की तो 5 इंद्रियां बलवान है, क्या हालत होगी जब 5 इंद्रियां बलवान है मनुष्य की, तो मनुष्य की क्या हालत होगी। यह विषय, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। नरक में क्रोध की प्रधानता, मनुष्य में मान की, त्रियंच में माया की, देव में लोभ कषाय की प्रधानता होती है। मद, विषय, कषाय और आगे है निद्रा। निद्रा को जितना बढ़ा दो, कहते छाछ को और निद्रा को जितना पानी डाल दो छाछ बढ़ जाती है, जितना मर्जी निद्रा ले लो उतना बढ़ जाती है। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से नींद आती है और फिर भी प्रयत्न से इसको कटाया जाता है। और विकथा, निद्रा विकथा, विकथा स्त्री के रूप का नहीं कथा करनी चाहिए। भोजन के स्वाद संबंधी, किसी देश संबंधी, नर्तक बातें, राजनीति संबंधी बातें नहीं करनी। प्रमाद, प्रमाद का और सूक्ष्म रूप क्या है, आप किसको प्रमाद समझते हैं।
प्रमाद का अर्थ है परम उत्कृष्ट रूप से मद करना, परम उत्कृष्ट रूप से मद। हाथी जब मतवाला हो जाता है तो कैसे जंगल के जंगल नष्ट कर देता है। हाथी जब मद वाला हो जाता है, मत वाला, परम उत्कृष्ट रूप से मद करने वाला। मद कितने मद हैं? 8 मद। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्या मद, ये 8 मद। एक मद भी किया गया नीच, जाति का मद किया तो नीची जाति मिलेगी, रूप का मद किया तो रूप नहीं मिलेगा, कुल का मद किया तो कुल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई मद मत करना। तो मत का अर्थ क्या हुआ? कर्ता भाव। कर्ता भाव, कर्ता भाव का अर्थ किया है आचारांग सूत्र के अंदर 27 कारण से कर्मों का बंध होता है। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। 3 करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से 9, और भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, 3 9 27 कारण से कर्म बंध होता है। यह है प्रमत्त, प्रमाद। प्रमाद का कर्ता भोक्ता, मैंने किया। ये तुम कहते ना मैंने किया, ये सबसे बड़ा कर्म जो तुम कर सकते ही नहीं। जीव का स्वभाव करता है ही नहीं। तुम जीव हो कि नहीं बोलो, है सच्ची? कर्ता भोक्ता मत लाना, कर्ता भोक्ता मत लाना। जीव भगवान का दृष्टा है, कुछ करता ही नहीं, जीव का स्वभाव ही नहीं। मैंने किया, पूरा विश्व देख लो, मैंने किया। जितने युद्ध हुए हैं, जितने नरसंहार हुए हैं, जितने झगड़े हुए हैं, जितने परिवार में झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, गुरु शिष्य के झगड़े होते हैं। ये कर्ता भोक्ता, मैंने किया, तुमने नहीं किया, तुमने किया, मैंने किया। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, ये तीनों कारण से, 27 कारण से आचारांग सूत्र में कर्म का बंध होता है। भाई कर्मों से बचना, कर्ता भोक्ता मत बनना। जो जैसा उसको स्वीकार कर लो ना, क्या जाता है। तुम्हें घर में पत्नी ने ठंडी रोटी दे दी, नहीं खा सकते, स्वीकार कर लेना। स्वीकार करना बहुत बड़ा। आज मेरा भाग्य ऐसा ही था, और आनंद आता है, जीने का आनंद आता है। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ध्यान करें 5 मिनट का, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। ज्ञान दर्शन से युक्त मैं आत्मा, 8 गुणों की संपदा मेरे पास है। जड़ में हूं पर जड़ का नहीं हूं। जड़ और जीव भिन्न, 2 तत्व भिन्न भिन्न हैं। दोनों को भिन्न भिन्न कर दें। भीतर के मान और शांति का अनुभव करें। मन के किसी विचार को महत्व ना दें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अकेला, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। एकत्व भावना का पोषण कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठमाय संजमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।